दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं घनसाली से प्रीतम सिंह नेगी। दोस्तों आज जो ना घनसाली में पूरा मैटर चल रहा है कि लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। तो घनसाली ना दोस्तों एकदम बम बन चुका है हर चीज़ से, ड्रग्स से और ये सब चीज़ों से। तो मैं जो अभी मैटर हुआ है उस बारे में तो कुछ बोल नहीं पाऊँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या कि फेसबुक पर जो देखा आज घनसाली में एक व्यापारियों का, मैं एक मैटर एक पर्टिकुलरली कुछ जगह पर वो कर रहा हूँ। दोस्तों मैं फलेंडा से हूँ और अभी 10-12 दिन पहले हमारे गांव में कुछ ये वेंडर आए हैं जो ले जाते हैं, सामान लाते हैं, गांव में बेचते हैं। तो मैं जैसे ही हमारे घर से एक बंदा आया तो मैंने उसको पूछा, भाई देखो तुम गांव में क्या परमिशन लेके घूम रहे हो। मैं सीधा सीधा बात काम की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो वो मुझे, मैंने कहा भाई तुझे कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाया है? तो दोस्तों उसने मेरे को एक पुलिस वेरिफिकेशन दिखाया। तो वो चमेला से था, कोई सोहन सिंह का। उसने, मैंने कहा भाई ये तो तेरा किराएदार का जो ना वेरिफिकेशन है, कोई वेंडर थोड़ी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए वो कम्बल बेच रहा था। इतनी गर्मी, साला हम सैंडो में बैठे हुए हैं, वो गर्मी में वहां से कम्बल बेच रहा फलेंडा में। और पता चला कि वो हर अल्टरनेट डेज में हफ्ते हफ्ते में फलेंडा घूमता रहता है और जबरदस्ती मतलब लोगों से वो करता है। ऐसा नहीं है बुढ़ा है, यंग है। तो मैंने उसको बोला भाई तू एक काम कर, तू घनसाली, तू चमेला पुलिस ने उसको दे रखा है, मतलब चमेला पुलिस की परमिशन उसने ले रखी है। अब वो एक्चुअली है कि नहीं है, क्योंकि उस समय मैं बिजी था तो चमेला पुलिस से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया कि हाँ भाई सच में। उसके बाद 2-3 फिर बंदे हो रहा है फेरी वाले, उनके पास चमेला पुलिस की। तो कहीं ना कहीं जो है ना ये कैमरा लाटा जो पुलिस है उनको इस बात पर नोटिस करना पड़ेगा कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, घनसाली का क्यों नहीं, चमेला का क्यों, अब आ रहे हैं। वो पतन नलचामी की बेल्ट पे काम करने के लिए सारे बेगमल ये जितने के फेरी वाले हैं, अब परमिशन ले रखी है चमेला की। अगर उन्होंने इस बेल्ट पे काम करना तो यहाँ की परमिशन तो थी नहीं। वो सिर्फ रेंट का वेरिफिकेशन था कि ये इनके घर में रहते हैं। तो मेरी जो घनसाली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जो वेंडर चमेला से उनको बैन करो आप इधर, मतलब दूसरे क्षेत्रों में आने के लिए। और ये हादसे और भी होने की संभावना है क्योंकि फ्रिक्वेंटली लोगों को, मेरे को बताया बहुत सारे लोगों ने कि भाई ये लोग यहाँ पर आते रहते लगातार। अब आप सोचो, मतलब एंटी सीजन वर्क करता है कि जिस समय लोग गर्मी के कपड़े नहीं पहनते वो गर्मी के कपड़े बेच रहा, बताओ कम्बल बेच रहा हो यार। कोई लॉजिक ही नहीं था उसका कम्बल बेचने को, पता नहीं क्यों आ रहा था। तो अगर हम उनको कुछ बोलते हैं मैंड लेने का तो लोग सोचता है जी हमारा तो ये हो रहा है। तो मेरी घनसाली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इनको बेंडरों को आप चेक करो, चेक बैक करो और 100% पे हम खाली बोर्ड लगा देंगे गांव में घुसना मना है। ये बोर्ड बाहर नहीं पड़ते, कुछ नहीं पड़ता, ये इनको बोर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसलिए मेरी विनती है सभी लोगों से कि इन वेंडरों को पक्का चेक बैक करें और रोकें और नोटिस करें कि ये ज़्यादा कहाँ पर गप लगा रहे हैं। ये सिर्फ वहाँ पर फोकस करते हैं जहाँ पर बहू बेटियाँ रहती हैं, उन्हीं से ही बात करते हैं। ये जहाँ पर जेंट्स होगा ना, यहाँ वहाँ ये जाते ही नहीं है। ये मैंने पर्सनल नोटिस किया है, मैं फलेंडा से बोल रहा हूँ। ये मैंने खुद नोटिस किया कि जिधर लेडीज होंगी उधर ही उधर घुसते हैं, बाकी जगह नहीं जाते हैं। जहाँ जेंट्स होगा वहाँ से कल्टी मारते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है। तो जो चमेला में जो पुलिस है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप ऐसा हवा में मत दो इनको परमिशन। तुम्हें दिख रहा है कि ये अदर उसके हैं, रिलीजन के हैं, तो फिर इनको बहुत फोकस करके ही, नोटिस करके ही इनको परमिशन दो, नहीं तो ये बहुत गदर करके चले जाएंगे। ऐसे ही जैसे आज केस है ऐसे हजारों केस निकलते जाएंगे और क्या पता कुछ हो भी रहा होगा जो ये तो पकड़ में आ गए। अगर नहीं पकड़ में आते तब क्या होता, मतलब हमेशा ड्रामा ही होता रहेगा क्या। तो घनसाली में बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है वहाँ पर। ड्रग्स का तो कुछ ये टेलर टूलर, सॉरी बार्बर, जो बाहर के लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं ड्रग्स में। उन्होंने लोकल मतलब टीन्स जो बच्चे हैं ना उनको इन्वॉल्व किया हुआ अपने साथ। अब हर किसी को जिसको लालच दिखता है तो इन्वॉल्व हो जाता है इस चीज़ में। तो इनको बहुत मॉनिटर करो। और प्लस ये नहीं कि खाली पुलिस से रिक्वेस्ट है कि आप वार्निंग करके उनको छोड़ दो। वार्निंग नहीं, उनके पेरेंट्स को भी 2-3 दिन तक
बुक करो अंदर। मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एकदम फ्री छूट दे रखी है, जैसा मर्जी, चाहे चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो घर से ना अपने माँ बाप को रिजिड होकर निकलते हैं बाहर, नहीं हमको जाना है, हमने यहाँ मिलना है, फ्रेंड्स को मिलना है, ये मिलना है। लेकिन एक बार आप उस बच्चों को भी और प्लस उनके माँ बाप को थाने में बैठाकर एटलीस्ट 12 घंटे 24 घंटे तो कम से कम सबक मिलेगा। 162 की लिस्ट, एक बार वहां पर थानेदार साहब थे, हम 2-3 लोग गए थे, तो वहां पर थानेदार हमको 162 लोगों की लिस्ट दिखा रहे थे कि इतने लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के ड्रग्स है, किसी प्रकार के नशे में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है थाने से कि आप इनको ड्रग्स वालों को पकड़ते हो तो कम से कम, चलो माना उसको नहीं पकड़ते जो ड्रग्स वहां बेचता है, कम से कम उनको तो पकड़ो, तो पता चल जाएगा, उनके कुछ तो पता चलेगा। ड्रग्स भी बाहर के लोग ला रहे हैं, सब चीज बाहर के लोग कर रहे हैं, वहां के लोकल लोग इतनी हिम्मत नहीं कि कुछ उल्टा काम कर जाए। तो जो चमेला के बेल्ट में है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं कि मैंने 3 लोगों को अलग अलग दिन पकड़ा है, तो सबकी स्टैंपिंग चमेला पुलिस, मतलब अब वहां पर पुलिस की है कि नहीं है, उन्होंने हो सकता फेक स्टैंप बनाना, फेक भी हो सकता है, लेकिन एक पर्ची उन्होंने लिखा था कि हम सोहन सिंह के घर पे रहते हैं, ये है जी, इतने एड्रेस था उसमें। मैंने कहा भाई, मैंने उनसे बोला कि दोबारा यहाँ दिखोगे, अभी तुम्हें वार्निंग है, घनसाली पुलिस से लाना, उनका जिसने तुम्हें स्टैंपिंग किया है, जिस पुलिस वाले ने इसमें मोहर मारी, उसका भी नंबर दिखा के लाना है तुम्हें, ठीक है, ताकि हम उनसे पूछ सकें कि भाई एक्चुअली तुमने इसको वेरीफाई किया कि नहीं किया है। क्योंकि उत्तराखंड में समस्या क्या हो गई, यूपी में जो है ना, योगी सरकार ने बहुत टाइट कर रखा है इनको, और सारे यूपी के गुंडे भर के उत्तराखंड में आ गए। आज पूरा बर्बाद हो चुका है उत्तराखंड, क्योंकि ये जितने लैंड माफिया, जिहादी फियादी, सारे लोग जितने भी उल्टे सीधे कर्म करने वाले थे ना, सब देहरादून के रास्ते, कोटद्वार के रास्ते, ऋषिकेश के रास्ते, सब उत्तराखंड में घुस गए हैं। अगर बारीक मॉनिटरी, अगर आप बारीकी से चेकिंग होगी ना, तो पता चल जाएगा यहाँ पर 50% लोग यही घुसे हुए हैं। ये उत्तराखंड के लोग नहीं है, जो पुराने बसावत है वो लोग नहीं है, ये नए नए आए हुए हैं। अब उत्तराखंड में देखो, देहरादून में फ्री फायरिंग, कभी कुछ पर डे कुछ ना कुछ न्यूज मिलेगी आपको, और पहाड़ों में भी हो रहा होगा, लेकिन उसको सबकी जानकारी नहीं आ रही है, बाहर बताते नहीं है। अब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए नहीं बताती कि अगर उन्होंने बताना तो उन्हीं की सर पे पटक देंगे लोग कि तुम्हारी वजह से ये हो रहा है। लेकिन गांव जो बाकी लोग हैं ना, उनको अवेयर करना पड़ेगा, जो हमारे व्यापार संघ के लोग हैं, और जो नाका है ना, उन पर पक्का 100% बाहरी लोगों पर रोक होना चाहिए। और ये पूरा रैकी करते हैं, पूरा आजकल कई ताले टूट गए हैं, कई सामान चोरी हो गया, कई चीजें हो गई हैं, तो इसमें कुछ नेपाली पकड़े गए हैं, कुछ ये बाहर के लोग पकड़े गए हैं, तो इन सब पर मॉनिटरिंग होना चाहिए। कुछ पूरा इलीगल वर्क के लिए लोग उनको जानबूझ कर बुलाते हैं, अब उनको शेल्टर देते, छुपा के रखते हैं। कुछ लोगों को तो ऐसे बोला कि भाई तू दिन में कभी बाहर नहीं निकलेगा, उन्होंने ऐसी जगह हाइड कर रखा होता है कि तू निकलेगा नहीं। दारू भी, मतलब आप लोकल आदमी दारू ला रहा है उनके लिए, मीट चिकन लोकल आदमी लाता है, उनके साथ खाता है, एंजॉय करता है। एक ही प्रकार गलत काम नहीं, उनके बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रखे हैं वो। तो ये सब पता है कि क्या क्या गलत काम करते हैं वो यहाँ आके, और लोकल लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में। तो ये पूरा गंद का माहौल जो है, सभी लोगों को अवेयरनेस होना है, हमारे ग्राम सभा के लोगों को भी, कि जो भी, अगर आप लोगों, मेरे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करके तो बोर्ड लगाओ, मैं बोर्ड लगाऊँ बोलते हम पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। बोर्ड तो पढ़ लिखे लोगों के लिए होता है। अभी जिनमें जानबूझ के घबला करना है, उनको क्या बोर्ड लगाना मैंने उनके लिए। बोर्ड भी लगेगा, बोर्ड जरूर लगाएंगे हम, लेकिन हम लोगों को पूरा इनको वॉच करना है। और जो भी लोग बाहर के लोगों को हाइड करते हैं, तो उनको मेहरबानी है कि तुम छुपाओ मत, तुम्हारे ऊपर सख्त एक्शन होगा। जिस दिन पकड़े जाओगे ना, दूसरा नहीं पकड़ेगा, तुम्हारे ऊपर सारे गाज गिरेगी। इसलिए जितने लोग मन की इलीगल लोगों को रखते हैं, तो कम से कम उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। नेपाल के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, और खास करके बिजनौर और सहारनपुर साइड के जो बिल्कुल घुसे हुए हैं ना, वहाँ सारा चीज उन्हीं का, ट्रक उनका, ड्राइवर उनका, साला कबाड़ उनका, नशा उनका, हर चीज उत्तराखंड को जैसा चाहो बर्बाद कर दो। तो दोस्तों, इस सब लोगों को ध्यान देने वाली बात है। और मैं अपनी जो सभी बहनों से, दीदी भूली और बेटी बार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनके झांसे मत आओ, तुम्हारे सामान सस्ता नहीं हो। आपको पता होगा कि इस केस में एक वेंडर था कि वो पूरे दुकानदारों से सस्ता सामान बेचता था। वो कौन सा सामान था? जो मरे हुए लोगों को जो कपड़े दान देते समय ना, वो बोते हैं, वो कहीं से कलेक्ट कर धोए हुए उनको देता था, तो वो सस्ता ही देगा क्योंकि फ्री में मिला हुआ। तो फ्री में मिला हुआ चीज़ तो 10 रुपये में देगा, तो उसको 10 रुपये कमा लिए। तो आप ये मत सोचो कबाड़ी तुम्हारे अच्छा सामान लाता है, कभी नहीं लाता है।
वो सेकंड हैंड ही माल लाएगा, गलत लाएगा, उसमें कहीं ना कहीं बीमारियां होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें जो तुम्हें परेशान करेगा। आइसक्रीम वेंडर है, वो कचरे के पानी से बना के घटिया आइसक्रीम तुम्हें बेच रहा है, तुम्हारे बच्चों को डायरिया, डिसेंट्री कुछ भी हो सकता है। तो ये तो खुद आप लोगों ने सोचना। आप इन हमारे गांव में कोई अनपढ़ नहीं है, जो छोटे छोटे बहू बेटियां हैं वो 40 से कम के सारी पढ़ी लिखी हैं और सब समझदार हैं, लेकिन थोड़ा उनका क्या है कि लालच, सस्ते लालच में। बताओ आजकल कमल बेच रहा फरीने में, बाहर का है, बिजनौर का बता रहा था, सहारनपुर का बता रहा था, वो कोई है अपना मुल्ला भाई था, तो उसकी इतनी डेयरिंग है। बताओ 32-33 साल का होगा, 30 साल का होगा, वो कमल बेच रहा गर्मी जून के महीने में। लोग साले वहां पर धूप से बच रहे, कहीं कहीं छुप रहे, वो कमल बेच रहा। बताओ, मैंने कहा तू एक ऐसा आदमी, तुझे मतलब मैं तो पहले अजीवन नमूना है, चल ठीक है तू गर्मियों के कपड़े बेचता चल चलता, कुछ और बेचता, वो कम्बल बेच रहा है। और वो भी 5-6 कम्बल, पता नहीं किस में, मैं साफ बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ उसका मकसद फलेना घुसा, हर 5वें-6वें हफ्ते दिन में आता है वो फलेना में। मेरे गांव वालों को मैं खास करके, फलेना गांव वाले इस वीडियो को सुन रहे हैं तो अपने घर में सबको वाच करो कि ये वेंडर से क्यों बात कर रहे हैं लोग। बुरा लगने से बुरा लगेगा, पर आप लोग पक्का नोटिस करो कि किस वेंडर, किसी घर में ज्यादा कत लगाता है, चाय कौन पिलाता है उनको बैठ के। मैंने सुना है कि बताओ जब जैसे ही आता है इनको चाय सर्व की जाती है, ये आ रहा कहीं कमा के उनके लिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे गांव वालों से भी, हमारे एरिया वालों से, कि ये तुम्हारे लिए कोई भी सही माल नहीं लाते हैं। आप चाहे जो सोचो, जैसा सोचो, ये मरे हुए लोगों का कपड़ा अगर सस्ता बिकना है तो थ्रू आउट मार्केट वहां चेक कर लो, सस्ता वही माल हो सकता है जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ऐसा कौन है कि सर में ढोके तुम्हारे घर में लाएगा तब तुम्हें बाजार से भी सस्ता देगा? हैं? तो इस प्रकार की गलतियों से बचो। ये जो हो रहा है, हमारा कोई नुकसान होने वाला नहीं है, हमारा कोई भाग गया तो भगने दो, लेकिन सारा डिस्टर्ब हो जाता है उससे, सब लोग शक के दायरे में आ जाते हैं। तो सभी माँ बहन और बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो बाहर के, पहली बात तुमसे कोई फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, उनसे पूछने की बात नहीं है। इतनी डिटेल तुमको पता नहीं चलेगा तुमसे डिटेलिंग कर क्या रहा है। वो इस तरीके से बात करेंगे, तुम अपना जवाब खुद बताओगे कि वो बोलेगा भाई साहब ने मेरे को बुलाया था, तुम्हारा उनको पता है कि हस्बैंड का पता करना है या भाई बहन के, बोले कल तो भाई साहब ने बुलाया, तब तुम बोले अरे भाई साहब तो बाहर नौकरी करते हैं। समझ गए? वो तुमसे डिटेल तुम्हारे सामने से नहीं पूछेगा भाई साहब कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। वो उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करेगा, अरे मुझे तो भाई साहब ने बोला था कि हमारे घर भेजा, कमल भेज दे। तब तुम महिलाएं क्या जवाब देंगी? भाई साहब तो विदेश में 1 साल से आए नहीं, बस उसको कुल्लू मिल गया कि हाँ भाई साहब ही नहीं रहते। तो बोला कोई दूसरा होगा, बोले भाई भी नहीं इसके, कुछ में घर में तो कोई है ही नहीं, मैं अकेली हूं। तो इस प्रकार का उसको कुल्लू मिल जाता है। तो ये चीजें जो है ना, हमारी महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा कि उनको रिप्लाई कैसे करना है। वो तुमसे वो पता नहीं करते कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं है। वो ये कहते हैं कि इस घर में मर्द कितने हैं और कब कब वो यहाँ रहते नहीं रहते हैं। और वो सारे उत्तराखंड में यही सीन है, अगर आप चाहो तो चेक कर लो। वो तुम्हारे बारे में डिटेल पता करते हैं, घर के अराउंड सराउंड लोग मर्द कितने हैं, 4-5 रेकी करेगा, फेरी करेगा, यहाँ कोई आदमी नहीं, कोई जेंट्स, जहां ज्यादा महिलाएं वहीं वो कवर करते हैं। ऐसा क्यों? तो भाई सभी लोगों को जो हमारे घनसाली की बेल्ट में काम कर रहे हैं, आप लोग खुद ढूंढो, क्योंकि घर में नहीं रह सकते यार। लोगों ने कमाना भी है, इधर उधर जाना भी है, किसको इतना मतलब है कि साल इनको पकड़ते रहो दिन भर। लेकिन मेरी महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनसे कोई भी जवाब ना दें। तो जब वो कहते हैं कि भाई साहब ने बोला था, तो बोला उसी भाई साहब को ढूंढो, वहां से पको कर ले, अपना बारे मत बताओ। घर में कोई नहीं है, बच्चे नहीं है, माँ नहीं, पिताजी नहीं, छोटे छोटे बच्चों को समझाओ कि सबका जवाब देना जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं कि किसको क्या बताना है। आप मैक्सिमम केस स्टडी पढ़ोगे, समझ में आ जाओगे। दुनिया भर की वीडियो बनी हुई है कि ये जब पहले पूरा ट्रैकिंग कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, उसके बाद ही किसी एक को फोकस टारगेट करते हैं, उसी पर डोरे डालते हैं, उसी को उठा के ले जाते हैं। ठीक है? इनको तुम्हारे कबाड़ी, तुम्हारे पैसे से मतलब नहीं, इनको मन पैसा मिलता है। पता कर लो, अगर कई जगह है, कई हजारों केस होंगे जहां पर इनको एक लड़की को ले जाने के लिए, एक बहू ले जाने के लिए उनके 4-5 लाख 10 लाख मिलते हैं। अगर भाई किसी को किसी लड़की को पटाने के लिए पैसे मिलते हैं तो उसमें फर्क क्या पड़ता है? तब तो रात इसका बिजनेस हो गया ना, उसकी नौकरी है। वो उसके 5 कंबल लेके घूम रहा है यार एक गांव में इतनी गर्मी में। बताओ, कोई रीजन तो होगा उसका। अच्छा, चमेला में कोई सोहन सिंह के घर पे रहते हो, किराएदार, पता नहीं कहाँ उसने, चमेला घनसाली में घूम रहा हो, तो चमेला की बेल्ट में घूमे ना। मैं तो इसलिए वो रहा कि लोगों ने सोचा यार कि पता नहीं हमारी वजह से ऐसा कर रहा है। तो दोस्तों, बहुत सभी पब्लिक को, सभी चीज़ों को जो घनसाली में
बैरियर लगते हैं जो जहाँ जहाँ भी है कि पहली बात तो इनको किराए पर रखना ही नहीं चाहिए। अगर रखते हो तो खाली लेबर का काम कराओ। ये थोड़ी नहीं कि वो गांव गांव घूमे, वो पता नहीं उनके पास क्या क्या डाटा है, कैसे डाटा है। कोई कुछ अपने अपने लोग तो इतने परफेक्ट है कि पूरी इतिहास भूगोल लगा देंगे। मेरे 2 भाई हैं, मेरे पति हैं, वो विदेश में रहते हैं, भाई विदेश में, ये हैं वो हैं, मतलब अपना अकाउंट तक भी शेयरिंग कर रहे हैं उनके पास। ठीक है, फ्री में एक आइसक्रीम खिला दी बच्चे को, पूरा डाटा डूटा, चाय पिला ली उसने, तुम्हें 2 रुपए कप कचरे की चाय आइसक्रीम खिला दी, तुमने उनको चाय बिस्कुट नमकीन गद्दा गुद्दा बेचार का सर्विस दे रहे फर्स्ट क्लास। तो ये हमारे पर, मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, ये हमारे गांव में देते लोग उनको ऐसा शेल्टर। मैं बाहरी लोगों नहीं है। आज जो जिसको ऐसा बुरा लग रहा है मैं उसका नाम बता दूं कि इसके घर में बैठे थे, भाई क्या भाई तुम्हारे अदालत हैं। और हो सकता है पूरे गांव में ऐसे हो। ये मैं पर्सनली जिस दिन मैं नाम बताने पाऊंगा, नाम बता तेरे घर में क्या करे थे भाई लोग, और क्यों आते हैं बार बार इसी मोहल्ले में, क्या है इधर। इन कबाड़ियों को, फेरी वालों को, बाहर वालों को शेल्टर मत दो। घनसाली बाजार है, चमेला बाजार है, सब में सामान मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। और उनसे तुम लड़ सकते हो, खराब होगा दोबारा उससे कंप्लेंट कर सकते हो, तेरा सामान खराब है, 2 रुपये महंगा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है मतलब इनसे बताओ। तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, कभी बीमार हो गए, इन्फेक्शन हो गए, कपड़े कैसे क्या धुल के एकदम न्यू ब्रांडेड ही लगते हैं। तो पर ये घमंड मत करो, 2 रुपये बचाने के चक्कर में तुम अपना सारा बर्बाद मत करो घर बार को, ये पूरे गांव को। कितना सस्ता दे देगा, तुम कितना सस्ता देता होगा वो, इतना लालच मत करो। कोई भी नहीं हमारे गांव में कोई बहू बेटी जो घर में रहती होगा समय हफ्ते में 15 दिन में घनसाली बाजार जाते ही जाते हैं। तो आप घनसाली से खरीदो, कोई नहीं मर रहा होता 1 घंटे में, तुम पेंटर को दो। जब इनका कोई सामान बिके गांव में आएंगे नहीं, इनको चाय पानी सर्व मत करो। क्या लगते हो तुम्हारे ये लोग, तुम उनको बैठा के चाय पानी पिला रहे हो किस लिए भाई। अभी बाजार में तुमको पसीना आ रहा है तो वो अपने गांव में घूमने का पसीना आ रहा है ना, तुमको अच्छा बुरा लग रहा है उसका, इसको बेचारे को पसीना आ गया। गलत फहमी के शिकार मत रहो भाई। और जैसे मेरे गांव में हो वैसे और बाकी गांव में भी हो रहा होगा, ऐसे ही हो रहा होगा। बाइक लेके चल रहे हैं, बताओ 4 प्लास्टिक के डब्बे लेके बाइक लेके गांव में घूम रहे हैं, यार ये कौन सा तरीका है भाई। वो 100 रुपए के डब्बे हैं और तेल ही 100 रुपये लग जाता है, फिर वो क्या कमाता होगा। कमाने का कोई मोटो नहीं उनका, ये तुम ध्यान दो। कुछ नहीं कमा सकते हो। दिन भर में उसका एक कमल बिक रहा है 150 रुपये का, उसने क्या कमाया यार। एक आदमी आज 600-700 में पर डे कमाए तो भी जिंदगी नहीं काट सकता। आप लोगों ने कभी सोचा, इतना बड़ी बात सोचने तुम्हारे वो नहीं है। लेकिन मेरे अपने गांव वालों से रिक्वेस्ट है कि किसी प्रकार के वेंडर को, किसी कबाड़ी को, किसी को भी चाय पानी पिलाने की जरूरत नहीं ना। घर में बैठने मानवता पहलू है, ये मैं मानता हूँ कि मानव होता है, लेकिन मानव दानवों के लिए नहीं है। वो मानवों की तरह नहीं आते हो। अगर मानव की तरह आते तो भाई लोग आते, मेहमान आते, तुम पहचानते, जिनको पहचानते हो। पहाड़ी है, आओ उसको वेलकम करो, पानी पिलाओ, सर्व करो, बैठाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर जो ये बाहर के है ना लुटेरे, ये डफर, उनको मत दो ऐसा ट्रीट। ठीक है, उनको तो टारगेट मिला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई वो फिशिंग करना है, फंसाना है। तो अपने टारगेट के पीछे लगे हुए हैं। 1 साल में एक भी पकड़ा गया तो 5 लाख मिलनी, उनको 50,000 दिहाड़ी, उनके तो 50,000 महीना बन गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो अपना काम करना। 2-4 लड़कियों को कहीं फंसा दिया, गलत काम करके भगा दिया, तो उनकी दिहाड़ी बन चुकी है। साल भर की तनख्वाह बन चुकी है। हमारे लोग 20-25-30,000 40,000 में पूरे ऑल इंडिया में काम करते हैं। तुम खुद सोचो, उनको अगर किसी को 10 लाख एक बंदे को मिलता है तो आप बताओ कितने को रहा। उसको 70,000 पर मंथ तनख्वाह बन गई तुम्हारे गांव में घूमने से, इंजॉय करने से। महीने की 12, 1 साल की, 1 साथ 1 शॉट पैसे मिल गया उनको, कुछ एडवांस मिलता है, बाइक मिलती है, फोन मिलते हैं, और गिफ्ट देने के लिए भी फोन मिलते हैं उनके पास। पूरी गैंग उनके पीछे लगा हुआ है। मोडस ऑपरेंडी उनका क्या है पता, मोहल्ला सबसे महंगा उनके पास फोन होगा, जो जिस चीज से तुम लोग अट्रैक्ट होते हो वो उनके पास आइटम होगा, एक उसी के पास होगा, एक तुम्हें गिफ्ट देने के लिए होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये ना, ये धंधे से बिल्कुल बाहर आओ और इनको टाइट करो। अगर टाइट नहीं करेंगे, कोई लोग आवाज नहीं, वॉइस लाउड नहीं करोगे, आवाज नहीं उठाओगे तो नुकसान होगा ही होगा। ठीक है, बहुत। और हम लोगों को पता क्या है, अपने घर में कोई डायमंड भी है ना, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं, उसको कोयला समझते हैं। अब बाहर का कोई कोयला होगा ना, उसको हम डायमंड मानते हैं। हम लोगों को ना पहाड़ियों की एक आदत है कि बाहर का आदमी अच्छा ही होता है, अपने घर का खराब ही होता है। ये हमारे अंदर एक बेसिक प्रॉब्लम है, बाई जींस प्रॉब्लम। हम अपने लोगों को नुकसान करते हैं। बाहर के कबाड़ी सबाड़ी तुम्हारे खास हो गए, उन्हें 2 बातें मिट्टी कर दी। भाई हम भी किसी शहर में जाएंगे तो वहां पर ढंग से रहना पड़ेगा, ढंग से बात करेंगे तो लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा कैरेक्टर का है, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। पर उसके पीछे जो है ना, जो
छुपा हुआ मुखौटा है वो खतरनाक होता है। तो इन मुखौटों से बचना है, क्योंकि भाई हमारे पास जिम्मेदारी दे रखी है कि ऐसे आप फिलहाल गांव की जिम्मेदारी है हमारे ऊपर डाली हुई लोगों ने। तो एक एज ए जिम्मेदारी के तहत मैं अपने सारे गांव वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो वेंडर आते हैं, जो भी थोड़ा 2 रुपये महंगा कर लो, दुकानें खुली हैं हमारे पास घनसाली में, दुनिया भर की दुकानें हैं, तो उनको उनसे सामान ले लो। कोई महंगा नहीं देता यार भाई, थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है। अगर आपको बात लड़ने के लिए, मेरे पास पता है कि 1 साल तक मैं इससे लड़ता हूँ, तो उससे सामान वहाँ घनसाली में ले लो। बहुत अगर मानो तुम्हें घनसाली पसंद है तो चमला जाओ। जो सामान ऑल ओवर माने इंडिया में मिलता है वो सब घनसाली में मिलता है, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कहाँ मिलता है। ठीक है, इन वेंडरों को चक्कर मत पड़ो। आइसक्रीम का क्यूब मिलता है, आप घनसाली से क्यूब ले जाओ, घर में रखो, अपने बच्चों को दो। उनसे वेंडरों से मत लो। मछलियां हैं, मछली वाले को, वेंडर को तुम मछली वाले घर बैठा रहे हैं, दीदी आज ले लो कल पैसे दे देना, वो जानबूझकर तुम्हें फिशिंग कर रहे हैं यार, फंसा रहे हैं। बताओ उनके, तो हमारे गांव वालों को आपस में नंबर नहीं होते, साले वेंडरों के पास सारे नंबर है गांव वालों के। तो जो वेंडरों के पास जो नंबर है ना, वो गलत बात है। जो फेरी वालों के पास हमारे गांव की महिलाओं के नंबर होना या लोकल लोगों का नंबर होना बहुत गंदी बात है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, और जिस दिन ले जाएगा वो जो भागने वाला है वो तो भाग गया, उसने पूरे मोहल्ले की इज्जत खराब करके जाना है, पूरे सबके लिए, सबको परेशानी खड़ी करते हैं, लोकल मार्केट को, गांव को, मतलब जितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मेरी विनती है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें, अपने लोकल में सर्किट में इसको जरूर करें। और जो नशा का है, मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो नशा है ना, नेपाली देखे मैंने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, भाई साहब वो आधा काम कर रहे, आधा वहां पर भांग के ऐसे लगे हुए हैं, पूरे नेपाली जो घनसाली में है। तो उनका मकसद वो पत्थर ढोना नहीं, उनका मकसद वो भांग को कटकाना था। तो अब पुलिस पे हम कितना ब्लेम करेंगे, हर गली में तो सारे चोर ही चोर घुसे हुए हैं। पुलिस को ब्लेम करके हम बोलेंगे पुलिस ने नहीं किया, पुलिस तुम्हारा सर, जब तुमने, हमने शेल्टर दे रखा है। बहुत सारे लोग ऐसे जैसे नेपाली आते हैं ना, उनको ऐसा हाइड कर रखा है कि भाई 6 महीने बाद बाहर निकलते कि कहां से निकला ये, बाजार को पता ही नहीं नेपाली छुपा हुआ है। दारू तुम लेके जा रहे हो, चिकन तुम लेकर, मटन तुम लेकर, बाद कल के दिन वो गलत काम करके चलाएगा, तब पता ही चले क्योंकि किसी घर में नेपाली था। तो ये प्रैक्टिस बंद करो मेरे भाई। सारे पूरे एरिया को बदनाम करता है, पूरे एरिया को डैमेज करता है, काम करते हैं, लेकिन आप लोग अगर बंदे को रखते हैं ना, उसको पक्का उसको चेक बैक करो, उसको बोलो भाई गलत काम नहीं करेगा, हम ये नहीं करें काम नेपाली को मत रखो, पर गलत काम के लिए उसको पक्का मैंने टाइट करोगे, भाई गलत काम नहीं करना भाई। यहाँ इस एरिया में तू भांग भूंग करना सा कर रहा, बेच रहा, ये कर रहा, वो कर रहा। उनको पता है एक पत्थर ढोने में, पूरे दिन भर ढोने में उनको 800-1000 मिलेगा, और एक गोली देने में उनको 25-30 हजार मिलेगा। तो नशे में तो भाई घनसाली को बराबर कोई है नहीं। चाहे कोई ऐसा बोले तो गलत बोल रहा है या सच बोल रहा है, बुरा लगने वाले को बुरा लगेगा ही, क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा है। लेकिन जो बट्टा पकड़ा जाता है ना, उसको सब पिटो, बंडल बनाओ, उसको नंगा घुमाओ, दही मस पैरा के उसको बाजार में, सारे बच्चों को बर्बाद करके देता हूं। और पेरेंट्स को भी घुमाओ, क्योंकि पेरेंट्स फिर चुने। एक फोन आता है, मैं प्रैक्टिकल इस चीज को जानता हूं कि घनसाली में नाई जो है, फोन हमारे गांव के बच्चों, नाई बुला रहा है उनको, आजा भाई तेरे बाल बनाने। बताओ, जिसके बाल बनाने उसको पता ही नहीं मेरे बाल बनाने के लायक हो गए हैं, नाई बुला रहा है। मैंने पूछा तू कहां की, नाई ने बोला कि तेरे बाल काटना, तुझे नहीं पता चला कि तेरे बाल काटने हैं। तो पुलिस वालों को भी जो नाई बार बार घनसाली में, उनको पक्का बिल्कुल वॉच करो, उनकी पूरी टीम लगाओ, सीसीटीवी कैमरा लगाओ, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करो, हफ्ते भर की उनको पढ़ाई मतलब देखो। इतना गदर स्कूल के चारों तरफ घूमते रहते यार, किस बच्चे का पेरेंट्स विदेश में किधर कहाँ है, क्या है, उससे पैसा लेना है, ड्रग्स देना है, क्यों देना है। अगर आज कैलकुलेशन करो, 150-200 बच्चे खाली घनसाली मार्केट के अराउंड में, किसी एक पार्टिकुलर एरिया को नहीं करो, जितने 11 पट्टे हों उनके बच्चे ड्रग्स में घूरे, उनको बाइक चाहिए करी, और वहां पर पुलिस इतनी नहीं है कि वो तुम्हारे यात्रा को संभालेंगे, तुम्हारे बच्चों को देखेंगे। और पेरेंट्स ज्यादा इन्वॉल्व है इस नशे में, उनको बच्चा जब 8 बजे से 10 बजे तक सो रहा है, 11 बजे तक सो रहा है, उनको पता नहीं मेरा बच्चा 11 बजे तक क्यों सो रहा है। अब लोगों को लगता है कि दारू के नशे में आकर वो झूमता आएगा, ऐसा नहीं है। कुछ पेरेंट्स को मैं बता दूं, बेचारों को जिनको पता नहीं है, जो ये नशा जो है सुन्न करता है एकदम, तुम्हारा बच्चा ऐसा लगे कि हाँ ये नशे में कुछ तकलीफ हो गई, भूत लग गया, पिचास लग गया, भैरव लग गया, और तुम वहां देवता निकाल रहे हो। वो अफीम गांजा चरस पी के घर में आ रहा, तुम वहां देवता, बिल्कुल देवता बुला रहे, यहां जा रहे वहां जा रहे। अरे अपने बच्चे को पहले डॉक्टर के पास ले जाओ, पता करो ये ड्रग्स में कितना इन्वॉल्व हो चुका है, चेक कराओ उसका। देवता से नहीं पता चलेगा, देवता ने तो बताना है कि इसमें वो मसान हो, भैरव देवता तुम्हारा जग हाथ नई चीज पकड़ा देगा तुम्हारे गले में, तब तक तुम्हारा बच्चा खत्म हो चुका होगा नशे के आदि।
एक किसी के ऊपर तुम पर इसको बारीकी समझो कि नशा नशा जो भी मेरे घर में मेरे यहाँ के गांव के लोग हैं, उनका बच्चा नशे में आता है तो वो दारू का नशा नहीं होता, दारू पी ले तो सुबह उतर भी जाएगी, ये नशा ऐसा होता है कि दोबारा उसकी फिर चॉइस होती है दोबारा। इसलिए पेरेंट्स को पता होना चाहिए मेरा बच्चा जो है ना लेट नाइट क्या कर रहा है भाई, क्यों लेट मतलब नाइट तक क्या करता है, दिन में रात को क्यों सोता है, क्यों ज्यादा सोच रहा है। जब मर्जी किसी को बोला तब बुलाए, बिल्कुल बैन करो उनको मार्केट जाना। और कारण पूछो बाजार गया घंसाली गया क्यों था भाई, क्या क्या तूने घंसाल जाके। मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे पेरेंट्स अपने टीन्स को जो 25 साल से नीचे के बच्चों को ना उनसे कारण पूछो कि घंसाली करने क्या गया, क्या काम था भाई तेरे घंसाल जाके, किससे मिला। चेक बैक करो, कोई बात नहीं, खराब होगा तो खाने दो, लेकिन पूरी सब गली में सबके नाक काट देगा तब ठीक रहेगा। वो खुद बर्बाद होता लगवा 3-4 औरों को लेकर डूबता है, अपने आप डूबे तो कोई बात नहीं है। आज देखो कितने सुसाइड हो गए घंसाले में, एक ही दिन में 4 सुसाइड। चाहे रीजन कुछ भी रहा हो तो कहीं ना कहीं ये सब लोग कारण एक साथ मिलते हैं, वीकनेस, कमजोरी और सहने की क्षमता नहीं है। तो घंसाली में मैंने और जगह भी हो रहा होगा, हम जहां जानते हैं वहां के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल इन्वॉल्व होना पड़े, अपने बच्चों को फीडबैक लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज जिनके बच्चे छोटे ना 8-10 साल के अभी से पर डे उनसे फीडबैक लो, तो कहां गया था भाई, क्यों गया था, 2 कारण पक्का पूछो किससे मिला। अगर आप नहीं करोगे तो चाहे आप यहां पर बच्चे कैसे कैसे झूठ बोलते रहते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं कि मैं अपनी सहेली घर पे गया तो मैं ट्यूशन पढ़ रही थी, मैं ये कर रहा था वो कर रहा था। कौन सा ट्यूशन पढ़ रहे हो तुम, कहां का ट्यूशन पढ़ रहे हो, रिजल्ट तो तुम्हारा फेल में आ रहा है। बच्चों को, अपने बच्चों को तुमने ऐसा बना दिया ना कि जैसे यही पैदा हुए भगवान है, इन्हीं को पास, इनको पता नहीं क्या क्या हो गया है। बच्चों को टाइट करना सीखो, अगर नहीं सिखा सकते तो तुम गए, तुम जितना मर्जी कमा लो यार, करोड़ अरब जीरो है तुम्हारा। झूठ बोलते हैं बच्चे घर में आके, प्योर झूठ कि मेरे ट्यूशन चल रहा था, सर ने देर तक पढ़ाया। सर पता ही नहीं, सारा दारू पी रहा वहां कहीं जाके बैठ के कॉकटेल पार्टी में, और उसने देर तक कहां से पढ़ा लिया। उसने तो क्लास को 15 मिनट 1 घंटे क्लास को आधे घंटे में निपटा दिया, बोलो जाओ। और बच्चे ने भी सोचा ठीक है, बच्चा कहीं और चला गया, उसने आधा घंटा ही करना था, वो 1.5 घंटा वहां काट के आ गया। तो ये चीजें जो है ना सबको समझनी है। जो पेरेंट्स हैं, देखो पेरेंट्स हमारे इलिटरेट हैं, हमारे जैसे अनपढ़ हैं, हमको पता नहीं कि क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके डाइवर्सिफाइड जो रिजल्ट आते हैं, कोई नशे में चला गया, कोई गलत जगह चला गया, कोई कई चीजों के धंधे बन गए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा खराब है, तुम्हारा बच्चा बहुत सही है, उसको खराब करने के लिए वहां बंदे बैठे हैं रेडी टू ट्रैप करने के लिए। गांव के बिल्कुल शांत माहौल में वहां कुछ नहीं करते थे लोग, बाहर के लोगों ने जो हमारे गांव वालों को माहौल में इतनी गंदगी फैला दी है, उससे निकलना बहुत टफ हो गया है। इतनी गंदगी, हमारे गांव के टोटल बच्चे बाहर के इन्फ्लुएंस में है, बाहर लोग के लोगों में, और वो लगते हैं हम बहुत सही हैं। अरे भाई तुम बच्चों तुम सही नहीं हो, वो तुम्हें जो है ना स्लो धीरे धीरे करके ऐसा इन्वॉल्व करेंगे, तुम्हें पता चल रहा है प्रोटीन के नाम से, इसके नाम से, उसके नाम से, बॉडी बनाने के नाम से तुम्हारी कहीं ना बॉडी बनने वाली, न सेहत बनने वाली, न कुछ होने वाला। आपको अपना बदलाव नहीं दिखेगा। अब खुद मैं भी गलत काम कर रहा हूं तो मुझे अपना बदलाव दिखे, मैं कितना गलत काम कर दिया है। पेरेंट्स को भी नहीं दिखेगा, वो लास्ट में जब रिजल्ट आता है ना बहुत डेंजरस, तब लगता है भाई हम तो कहीं सोए हुए थे। तो अपने सारे परिवार को एजुकेट करो, बुरा लगने वालों को लगने दो, जिसको गाली देना मेरे को गाली दे देना, मेरा नाम है प्रीतम सिंह नेगी, जितनी मर्जी गाली देना, घात लगाना, जो लगाना लगाओ, लेकिन एक समाज के लिए अगर कोई मुंह नहीं खोलेगा तो कभी होगा ही नहीं। हाँ जोशी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स बेचारा क्या करें, पेरेंट्स की मजबूरी है भाई, उसने परिवार पालना, सब कुछ करना, घर चलाना है। पेरेंट्स बेचारा ऐसा फुटबॉल बन गया है कि उसकी क्या कर सकते हैं, अभी पूरा घर बार छोड़ के गाँव पर, माता पिताओं की मजबूरी है। जो गाँव में भी है कौन से घर में रहते हैं, वो खेतों में रहते हैं, डे एंड नाइट वर्क करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को कहीं होश ही नहीं आ रहा है। वो जब उसकी माँ घर आती है ना, वो इतना बोलता है कि मैंने जाना है घनसाली, अभी जाना है, मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया है, वहां पार्टी, उसका बर्थडे, इसका जन्मदिन है, ये है वो है, और फिर रिजिड होकर लड़ाई करके जाएगा वहां घर से। अब फिर माँ बाप क्या, एक लड़का बोले यार कुछ बोलना है तो इसके कहीं उल्टा काम ना कर दे। एक लड़की यार कुछ बेचारी समझदार है कि बाबा के पैसे का एटीएम का पैसा लेन देन कर दिए, बाबा का मोबाइल सेट करती है, बाबा का वो करती है, पैसे बेटी उसको भेजे उसको, इसलिए लोगों को लगता है कि मेरी लड़की सबसे परफेक्ट है। अरे भाई क्या परफेक्ट है, कुछ परफेक्ट नहीं है।
मोबाइल का मिनिमम यूज करवाओ, बच्चों को मत इन्वॉल्व करो पैसे में, दुकान बैंक से लाओ तो अपने हाथों से दो, ठीक है। कई लोगों ने गूगल गूगल पे के नाम से नंबर दिया है किसी ने कहीं न कहीं। तो सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करके अपने जो हमारे उत्तराखंड के ऊपर के जो माहौल हमारे गांव में है, नैलचामी, हिंदो, ग्यारगंदो, आरगढ़, गोंडगढ़, फेगुल, केमर, जितने भी साइड है ना, सभी जो लोगों को अवेयरनेस होने की जरूरत है। आप लोग भी जो सुन रहे हैं वो भी सब पेरेंट्स हैं और कहीं ना कहीं किसी के ऊपर बीतती है, तो मेरी ये विनती है कि भाई सभी जागरूक होंगे तभी माहौल में थोड़ा चेंज आए। ज्यादा चेंज तो हम कर नहीं सकते, ज्यादा इन्वॉल्व, लेकिन इनका आना जाना बंद कम कर सकते हैं। आज जो घनसाली दुकानदार भाई हैं उनको भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा रेट कम करो और तुम्हारा कस्टमर तुम्हारे पास ही आए, ताकि जो इस प्रकार के वेंडरों के जाल में न फंसे। दोनों चीज सबको बैलेंस बनाना है। और जो मेरी घनसाली पुलिस और चमेला पुलिस से रिक्वेस्ट, चमेला पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे स्टैंपिंग न करें, या करें तो फ्रॉड, अगर उसने गलत स्टैंपिंग करी तो उनको पीटें, पब्लिक में उसके डोमेन में डालें कि इन्होंने गलत किया, तो इसलिए हमने इसको यहां पर पीटा है, ये इसके साथ किया है। ये 100% मतलब आप किसी भी बंदे को फ्रॉड माने फेक स्टैम्प तो 50, 60, 200 रुपए की आ जाती है। क्या पता उन्होंने गलत स्टैम्प बना के सीधा सीधा नाम लिख दिया कि हाँ यहाँ ऐसा बैठ रही। कोई भी गलत फेक स्टैम्प का यूज करता हो पकड़ा तो उसको पब्लिक में पीटो भी और फेसबुक डोमेन में डालो भी। आजकल दुनिया भर के लोकल पत्रकार है सोशल मीडिया पे, उनको डालो कि इस बंदे ने ऐसा फेक हमारा स्टैम्प यूज किया है। और जो बंदे रेंट में किराए पे दे रहे हैं उनको बोला तुझे पर्पज पक्का बता, तेरा पर्पज क्या है। घनसाली मार्केट छोड़ के चमला जाके चमला से वो घनसाली बिजनेस करने आ रहे हैं, दैट मीन्स समथिंग इज ब्रेकन बॉटम, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ दाल में काला है। तो ये चीजें बहुत सोचने वाली बात है। और फ्रिक्वेंट वेंडर फ्रिक्वेंटली घूम रहे हो, बरसात हो रही, दुकानों घनसाली दुकानदारों ने बंद करके वो बाजार गाँव में घूम रहे हैं, तो इन पे सब पे बैन होना चाहिए। और इसके लिए सारे गाँव के सभी गाँव का सपोर्ट चाहिए और सभी लोगों को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट का ही काम होने वाला नहीं है। और सभी के पास ये आवाज जानी चाहिए, जैसा आज घनसाली का केस हुआ है वो भविष्य में न हो, किसी भी गांव में न हो, कि गांव की बात में सारे लोगों का है, ये माहौल में थोड़ा चेंज करें। मेरी 2-3 विनती है, सभी लोगों को जागरूक होना, जो जेंट्स हैं, जो बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे अब ग्रो हो रहे हैं, तो वो स्कूल में पक्का मॉनिटरिंग करें। तुम्हारे स्कूल के सराउंड में कौन बंदा आ रहा है, बिना जिसका एडमिशन है वो क्यों आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, तो सब बात पूछना है। छोटे छोटे बच्चों में भी अभी ये जो ना, ये जो ड्रग्स वालों का ना, उसका मोडस ऑपरेंडी बदल चुका है। पहले वो बड़े लोगों को करता 20 से ऊपर वालों, अब उन्होंने 15 से 14 से, अब उन्होंने क्या कर दिया, अब मैं आपको बता दूं 6, 7, 8 के बच्चों को ड्रग्स देना शुरू कर दिया है। आप लोगों को लगेगा ये झूठ बोल रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा सकता हूं कि हाँ ऐसा है। ये इंटायर उत्तराखंड में चल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चा अगर गुलाम हो जाएगा तो वो फिर आगे जाके अपने माँ बाप से पैसे की जिद करेगा, कुछ ना कुछ चोरी करेगा, सामान बेचेगा, लेकिन ड्रग्स की लत पूरी करेगा। मोडस छोटा बच्चा कुछ जानता नहीं है, इसलिए छोटे बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। टीन्स 15 अंडर 15 उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं लोग ड्रग्स वाले। तो ये सारा इंटायर उत्तराखंड, पहली बात तो पूरा भारत, और इसके अंदर मैं मेरे पास टाइमिंग मतलब आप लोगों को बहुत लंबा खींचना है, तो ये पूरे देश की राजनीति होती है, पूरा देश। आपको पता है एक बार चाइना पे पूरा ड्रग्स एडिक्ट हुआ, आजकल एक देश ने अमेरिका को पूरा हिला के रखा हुआ है, पूरे देश ने ड्रग्स बेच के। तो ये पूरी, कभी अगर तुम्हें जानना है तो मेरे से फोन पर मैं तुम्हें बता दूं, ये ड्रग्स कंट्री ने इस कंट्री के आगे इतना ड्रग्स का यूज किया है। तो ये जो भारत को बर्बाद करने के लिए चाइना, पाकिस्तान, टर्की, प्लस ये बांग्लादेश, जितने भी ये कंट्री है ना, ये ड्रग्स का सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आदमी को हराने के लिए उसको कमजोर करना जरूरी है। भारत को पूरी यंग पीढ़ी हमारी ड्रग्स में हो गई, तो फाइट करेगा कौन, सोचेगा कौन, नेशनलिटी देश के बारे में सोचेगा कौन। तो ये जो ड्रग्स का जो रैकेट है ना, ये कोई छोटा मोटा रैकेट नहीं है, इसमें अरबों खरबों रुपए कमाना भी है, कमाने की बात ही नहीं है, देश को बर्बाद करने वाली बात है। ये हमारी यंग जनरेशन को अगर नशे में खत्म कर दिया। आज पंजाब जो ना सबसे ज्यादा किसान उपजाऊ वाला करता था, वहां का जवान जो है ना खेतों में जाने तैयार नहीं, क्योंकि नशे में पड़ा रहता है। दूध वो कुछ क्रिश्चियन बन गए, कुछ बन गए, कुछ बने, क्यों? नशे के कारण, पूरा ड्रग्स में है। वही उत्तर पंजाब से उड़ते हुए वो उत्तराखंड आ गए, हिमाचल आ गए। तो अब क्या है कि इसमें दो खेल है, पैसे है प्लस पीढ़ी बर्बाद। उत्तराखंड में इसलिए कि उत्तराखंड के सबसे लोग आर्मी के अंदर रहते हैं, मैक्सिमम लोग, माने जो ज्यादा रेशियो में आर्मी पर्सन है। तो उत्तराखंड को डैमेज करना, खत्म करना बहुत उनकी निहायती जरूरत हो गई है। पूरे जो हमारे एंटी एएनई है ना, एंटी एलिमेंट्स है जो भारत के अगेंस्ट फाइट करते हैं, उनको उत्तराखंड को डैमेज करना कई प्रकार से बहुत जरूरी है।
और ये सब एलआईयू वालों को सोचना है, पूरे उत्तराखंड के लोगों को सोचना है, पूरे पुलिस प्रशासन को सोचना है और पूरे राजनीतिक नेताओं को सोचना है इस चीज के लिए कि एक तो हमारे जो उत्तराखंड को देवभूमि बोलते हैं तो कुछ प्रकार उस समय खत्म करना है, जो मुल्ला लोगों ने अपना टारगेट सेट कर रखा है। दूसरा जो ये बॉर्डर, हमारा बॉर्डर है, नेपाल का है, चाइना का है, तो ये जो हमारा जो बॉर्डर चाइना से रिलेटेड है ना, तो अगर उत्तराखंड के लोगों को डैमेज घुसपैठ करके हम सब इनको एकदम खत्म कर दें तो तब भी वो उनका सिचुएशन विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे लोग, उत्तराखंड के लोग आर्मी में ज्यादा जाना पसंद करते हैं। जब वो नशा के आदी हो जाएंगे, जब पूरा नशा ही नशा हो जाएगा तो वो जाएंगे नहीं आर्मी के अंदर। हमारे इतने जनरल दिए, इतने मतलब हमारे अगर एक रेशियो में देखो तो उत्तराखंड एक फौजों की खेती करने वाला राज्य है। छोटा राज्य जल भले है पर डायनेमिक राज्य है। यहाँ पर उत्तराखंड में जो है पूरा देश का जो है एकदम नेक्टर असेंस रहता है। हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स उत्तराखंड से, सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर उत्तराखंड से, ओएनजीसी का हेडक्वार्टर उत्तराखंड, आईएएस उत्तराखंड, तो यहाँ पर बड़ी बड़ी लॉबी उत्तराखंड में रहती है। तो सारे लोगों का टारगेट उत्तराखंड है, ड्रग्स वालों का, एनिमी और दुश्मनों का, सब चीज का। तो इसमें बहुत सारा नेक्सस काम करता है उत्तराखंड को बर्बाद करने के लिए। तो हम लोगों ने उसमें इजी ट्रैप नहीं होना है। तो जो बंदा भी अगर ये सोचता कि अगर इजी ट्रैप बनी, बहुत चीजें बोलेंगे भाई साहब, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, आज हमारा 10 साल केस हुआ इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो भाई मैं बहुत टाइम यूज कर, मेरे यहाँ पर बैठे बंदे, तो दोबारा आप लोगों से मुलाकात करूंगा, इस कई मैटरों में बात करूंगा और ये वीडियो लोगों को अवेयरनेस के लिए सर्किट करना। सर एक बोर्ड चोपड़ा में लगवा दो फरिंडा और एक थैली में फेरी वालों के लिए। सर बोर्ड लगा दूंगा, वो बोलते मैं अनपढ़ा हूं, बताओ किसके लिए लगाऊं? बोर्ड लगाऊंगा, बोर्ड के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ फलन कई जगह पे लगाऊंगा, बोर्ड भी लगेंगे, फलन में बोर्ड भी लगेगा। लेकिन हम बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होगा सर बहुत सारे गाँव में, लेकिन हम लोगों पब्लिक, आम पब्लिक को अवेयरनेस होना पड़ेगा सभी के खिलाफ। खिलाफ क्या कर, मेरे इन द सेंस कि लोगों को पिटाई नहीं करनी है, वो सभी लेवल में। हम एक वन टाइम खाली पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं एलआईयू वालों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी जरा इनको चेक बैक करें, प्लस हमारे वन विभाग वाले हैं उनको भी चेक करें, क्योंकि चौकियां उनके पास होती हैं और ये जो ना ट्रक के माध्यम से बहुत सारा उल्टा सीधा करते रहते हैं। अब मैं हर पॉइंट को तुम्हें गिनाऊंगा सुनाऊंगा तो आप लोग यार ज्यादा ज्ञानी बना हुआ है। ये ज्ञानी वाली बात नहीं, आपको समझने वाली बात है कि हम कहाँ फंसे जा रहे हैं। हम लगातार हम परेशान, मतलब हम ऐसे ट्रैप में जा रहे हैं कि कोई मतलब बोल ही नहीं सकता हम किधर घुस गए हैं। अभी हम लोग जो हमारी पूरी उत्तराखंड की लॉबी जो है ना विदेशों में रहती है, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके परिवार गांव में रहते हैं, लेकिन वो कहाँ कहाँ ट्रैप हो रहे हैं। बेचारों की गलती क्या है? कमाने के लिए गए हैं यहाँ, ट्रैपिंग लोगों ने हमारा पैसा, कोई लूट रहा है, कोई कहीं लूट रहा है, कहीं उनके मतलब प्लॉटिंग में लूट रहा है, कहीं कोई कुछ, कहीं मतलब ये नहीं अनलिमिटेड। किस किस के घर में फाइट करने जाए? बहुत सारे लोग उसको पता है उनको कि हम कहाँ कहाँ लूट गए हैं, किस प्रकार लूट गए हैं, लेकिन शर्म के मारे नहीं बोल पाते हैं। इसलिए ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट वेंचर है कि सभी ने उभर के आना, बच्चों पे फोकस करना है, फेरी वालों पे फोकस करना है, जो अनवांटेड लोग हमारे एरिया में घूम रहे हैं उन पे फोकस करना है, जो नेपाली, बिहारी, उत्तर प्रदेश वाले हैं उनको पक्का प्रॉपर वेरिफिकेशन कराना है, क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, खुद भी करना है। उनके प्रधान का, मैं मेरे साथ लेबर काम करते जिस गाँव के, उनके प्रधान मेरे रजिस्टर बना रखा है। मैंने ऐसा रजिस्टर बनाकर मैं पूरा उनका डाटा लेके बैठ रहता हूँ, उनके घर का पता, 2 नंबर घर वालों के सारे फोटो के साथ मेरा रजिस्टर है, एक रजिस्टर बना रखा है। मेरे पास भी काम करते लेबर, मैंने उनका फोटोग्राफ्स, उनके गांव के प्रधान का नंबर, उनके पहले फोन में बात करता हूँ, तू कहाँ के उसका व्हाट्सअप नंबर मांगता हूँ, चेक करता हूँ, तब जाके देखता हूँ कि हाँ कहीं किसी के पास सीरियस केस, उसको खुद पुलिस को फोन करके उसको अरेस्ट कराता हूँ। कई लोगों का किसी में थोड़ा भी मैं एक इस गलती को एक्सेप्ट करता ही नहीं है, चाहे मेरा कितना इंपॉर्टेंट काम क्यों ना करे। लोग अरे ये काम नहीं करेंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? भाई किसी गलत आदमी को रखने से वो पूरा बर्बाद कर देगा, गलत आदमी रखने से क्या फायदा? मत चले काम। मैं अपने काम के चक्कर में सारी लोकेलिटी को बर्बाद कर दूं? 3 लोगों मैंने खुद बंद करवाया है। जब उनके किसी चोरी को मोबाइल पकड़ा मैंने बंद कर, खुद गया थाने में, इसको बंद करो, इसकी वेरिफिकेशन क्रॉस वेरिफिकेशन करो। अभी भी थाने में पुलिस ऐसा नहीं है, खुद एक साइड से नशेड़ी को पकड़ के ले गया थाने में, बंद कराया। पुलिस इन्वॉल्व थे उनके साथ क्योंकि पैसे देते थे, लेकिन जब लोकल लोग साथ खड़े हुए तब उनको बोला हाँ सही है। वो मुझे मारने की धमकी दे, हम तेरे को मारेंगे, चंद्रबनी साइड में यहाँ पर। तो तब उन्होंने मेरे को कुछ पुलिस वालों ने कहा कि हाँ कुछ अधिकारी अच्छे होते, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो ये सारे भाई सब लोग अगर सब जगह खड़े हो सही काम करोगे ना तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो दोस्तों बहुत टाइम आपका बर्बाद कर दिया। मैं आपको रिक्वेस्ट है कि सारे लोगों को, इन बेंडरों को, ये जो स्मैक, चरस, गांजे, सबको रोकना, अपने लेवल रोकना, रोको, डरो मत। आप लोग ने इसको बोलेंगे इसके घर में बेच रहे, इसको बोलोगे आवाज कर। घनश्याम 2 बच्चे बेच रहे थे, उसने बताया था
उसको बंद कराना चाहिए था कि जब वो बच्चा एड्रेस बता रहा था। इनको पब्लिक में पीटो, ह्यूमिलेट करो, मारो जो नशा बेचता है, कुछ नहीं होता तुम्हारा। क्या कर लेगा यार बोलो, सही कॉज के लिए मार रहे तुम उनको। किसी का एक बच्चा है, किसी के बच्चे खत्म हो जाएगा, परिवार तो बर्बाद कर दिया उन्होंने। तुम एक दिन बैठ उसको तो खाली पैसे लालच बेच रहे उनको ड्रग्स। अब कहां जाएंगे पैसे कमा कमा के लोग। तो भाई लोग जो ड्रग्स बेचता ना उसको तो तुम पक्का पीटी दो, उसका एक दो हाथ काट दो, तोड़ दो, खत्म करो, उसकी आंखें फोड़ दो साले की। वो एक को नहीं बिगाड़ रहा, वो सबको बेच रहा। सुलोचन बेच रहे, ये बेच रहा है। बैन होने के बाद पुलिस तुम्हारा सर करेगी जब तुम खुद इन्वॉल्व हो सब लोग। तो उनको सब लोग रिक्वेस्ट है भी, ज्यादा बहुत हो गया, बहुत सारा चीज बोलेंगे। तो इनको प्लीज इस वीडियो को सभी लोगों को अपने घर में भेज देना कि बेंडरों से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। वो तुम्हारे न कोई रिश्तेदार ने मेहमान है, बिल्कुल बिछा दी, कुर्सी लगा दी, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे, उनको चाय पिला रहे, नमकीन सर्व कर रहे हैं, वो धंधा बंद करो। ठीक है, वो तुम्हारे कोई रिलेटिव नहीं है, वो अपने कमाने के लिए आए हैं और वो तुम्हें ट्रैप करने के लिए आए हैं। कोई भी कोई नहीं उनके फंसने में जाल में आ जाएगा। तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज, मेरे कई वीडियो इस बारे में असल में ना फेसबुक उड़ा देता है। मैंने पिछले साल से बिजनौर से रिचार्ज कर रहा है गाँव वालों के, महिलाओं के मोबाइल। इतना बुरे हरकत आ गए, चेक कर लो, पता कर लो। अब किसी का नाम लोगों तो बोले यार हमको बदनाम कर दिया। भाई साहब हद हो यार, पति विदेश में रिचार्ज कर रहा बिजनौर वाला, वेंडर मछली बेचने वाला, दीदी कहां हो, मैं जंगल हूं, बैठे रहना जब तक मैं नहीं आता। आइसक्रीम वाला, एक आइसक्रीम एक कॉल पर 5 रुपए आइसक्रीम, 15 किलोमीटर दूर आ रहा है आइसक्रीम बेचने। क्या है यार ये। आप लोग सोचो कि 10 रुपए की आइसक्रीम, महिला ने फोन किया भजी आइसक्रीम ले रहा, तो वो लेके आ रहा है वहां पर, तो वो आइसक्रीम बेच नहीं आ रहा है, वो तुम्हारे लिए आ रहा है वहां पर। बुरा जरूर लगेगा, गाली देना, मुझे खूब खुल के गाली देना, मेरी फोटो में जूतों की माला पहना देना, लेकिन अपनी आदत को सुधारो। गलत काम हम लोग घरों से होता है, किसी प्रकार से हमारे घरों में भी गलत काम चल रहा है। तो मेरी सबसे विनती है, इस वीडियो को रिक्वेस्ट करके, मैं ये नहीं कि ये कोई मेरे को धंधा नहीं कि मेरे फेसबुक है, मेरे कोई ब्लॉगर हूं, कुछ नहीं भाई। दिस इज द पब्लिक अवेयरनेस के लिए ये। आप लोग इसको नोटिस करो और सभी अपने घर में एटलीस्ट जो मेरी वीडियो देखना, अपने घर को बोलो, अपनी बीवी को बोलो, अपने बच्चों को बोलो कि किसी को ऐसा अटेंड नहीं करे अनवांटेड। जो सामान है तुम लाके दो। ये जो कोई मीशो फिशो से मंगा रहे हो उसमें मत मंगाओ। दुकान में जाओ, कुछ सेलेक्ट करो, आइटम लेके पहनो। हमारा घंसाली मार्केट में ऐसा कोई आइटम नहीं जो नहीं मिलता है, कोई भी ऐसा कोई आइटम नहीं है वहां पर। तो फिर क्या जरूरत है इन वेंडरों की। और वो तुम्हें मुर्दों के कपड़े पहना रहे, तुम खुश हो रहे, सस्ता मिल गया। क्या सस्ता दिया उसने, 50 रुपये सस्ता दिया, तुम 50 रुपये बिक गए, 50 रुपये तुमने चाय पानी पिला ली उसको, वो तो क्या बराबर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत टाइम ले लिया आपको। फिर भी आऊंगा नई वीडियो के साथ, इसी प्रकार आप बने रहे। यार इस वीडियो को सुन तो लेना कम से कम, मेरे क्या क्या बकवास करिए, एक बार सुन लेना। थैंक यू।